हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। तो डिजिटल सिस्टम डिजाइन में हमारी यूनिट नंबर 3 चल रही है और इसका आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 5 में आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे रिपल एंड सिंक्रोनस काउंटर्स। क्या होते हैं काउंटर्स, उसके बारे में बात करेंगे। रिंग काउंटर के बारे में बात करेंगे। जॉनसन काउंटर के बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर में जितने भी आपके 5 ईयर्स में, लास्ट 5 ईयर्स में जितने भी PYQs है वो सारे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, जितने भी 5 ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके आज कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें सिलेबस की, तो एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, जिसमें आपको पढ़ना था रिपल एंड सिंक्रोनस काउंटर एंड रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर। ये टॉपिक आज आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। शिफ्ट रजिस्टर्स को तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। चलिए तो बात करते हैं काउंटर्स की। काउंटर्स क्या है? बेसिकली काउंट करने का काम कर रहा है। ये नंबर ऑफ पल्सेस को काउंट करने का काम करता है। उसका एक सीक्वेंस हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में काउंट कर रहा है। जैसे हम 0 से 10 तक काउंट कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया अप काउंटर कि ये आगे बढ़ रहा है, अप काउंटर कहलाता है। अगर आप उल्टा चल रहे हो कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये डाउन काउंटर कहलाता है। तो हमारे काउंटर दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो जो ऊपर की तरफ काउंट करेंगे वो कहलाएंगे अप काउंटर, दूसरा जो नीचे की तरफ काउंट करेंगे वो कहलाएंगे डाउन काउंटर। अब इन काउंटर्स को बनाने की भी दो टेक्निक्स है। ठीक है, अब ये कोई जरूरी नहीं है सीक्वेंस है, हम एक अलग सीक्वेंस भी ले सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम काउंटिंग कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारे टॉपिक आगे प्रोसीड होगा, उसमें वो चीजें आती चली जाएंगी। हम अपने काउंटर्स को दो पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हम बोल सकते हैं एसिंक्रोनस काउंटर और दूसरा बोल सकते हैं सिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, अब इन दोनों को क्या क्या नाम बोल सकते हैं? इसको हम पैरेलल काउंटर भी बोल सकते हैं, इसको हम रिपल काउंटर भी बोल सकते हैं, सीरीज काउंटर भी बोल सकते हैं। सीरीज शिफ्ट रजिस्टर्स पे, सीसो पे वर्क करता है बेसिकली, तो इसलिए हम इसको सीरीज रजिस्टर की भी एप्लीकेशन समझ सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि भाई ये जो एसिंक्रोनस होते हैं, एसिंक्रोनस होते हैं, इसमें हम जो क्लॉक पल्स लगाते हैं वो क्लॉक पल्स केवल फर्स्ट को देते हैं, टू फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। पहले फ्लिप फ्लॉप को हम क्लॉक पल्स देते हैं, उसके आगे वाले जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स होंगे उनकी जो क्लॉक पल्स होगी वो पहले वाले की आउटपुट से दूसरे की क्लॉक पल्स को दे देंगे, दूसरे के आउटपुट से तीसरे की क्लॉक पल्स में चला जाएगा, तीसरे वाले की क्लॉक पल्स जो मिलेगी हमें, चौथे वाले की क्लॉक पल्स वो तीसरे के आउटपुट से मिल जाएगी। तो जो आउटपुट है उसी को हम क्लॉक पल्स में फीड करा देते हैं। ठीक है, तो एक को क्लॉक पल्स देनी है, बाकी सारी क्लॉक पल्स हमारी आउटपुट से जनरेट होंगी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको कहते हैं एसिंक्रोनस काउंटर। जबकि जो सिंक्रोनस काउंटर है, जबकि जो हमारे सिंक्रोनस काउंटर हैं, इसमें क्लॉक पल्स सबको इंडिविजुअली देते हैं, क्लॉक पल्स टू ऑल फ्लिप फ्लॉप। सारे फ्लिप फ्लॉप को हम अलग अलग पल्स देते हैं, इंडिविजुअली सबको हम पल्स दे देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इनके नाम आपने देख लिया, एक बार नाम पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको रिपल काउंटर पूछ ले, तो रिपल का मतलब एसिंक्रोनस करके आना है, सीरीज का मतलब एसिंक्रोनस करके आना है। ठीक है, अप काउंटर डाउन काउंटर पूछ रहा है, अप काउंटर पूछ ले, ठीक है, या डाउन काउंटर पूछ ले तो भी आपको एसिंक्रोनस करके आना है। ठीक है, रिपल एसिंक्रोनस काउंटर में केवल आपको पैरेलल काउंटर नाम दे सकता है, बाकी और किसी नाम से नहीं आएगा, या इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम एसिंक्रोनस को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा उससे पहले डिफरेंस देख लेते हैं। एक बार 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो क्लॉक पल्स का ही है। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? क्लॉक पल्स का है कि भाई सिंक्रोनस में कॉमन क्लॉक पल्स दी जाती है, सबको क्लॉक पल्स देंगे हम सारे फ्लिप फ्लॉप को। इसमें केवल मेन क्लॉक इज ओनली अप्लाइड टू द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, केवल पहले वाले को देंगे, बाकी को जो है वो आउटपुट से मिलेगी। ठीक है, बाकी को आउटपुट से मिलेगी। इसका ऑपरेशन फास्ट होता है क्योंकि सबको साइमल्टेनियसली क्लॉक पल्स देते हो। इसका एसिंक्रोनस का थोड़ा सा स्लो आता है। ठीक है, इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैरेलल काउंटर, इसको सीरीज काउंटर भी बोल देते हैं। ठीक है, डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन आर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टेट। इसमें नंबर ऑफ स्टेट ज्यादा होती है, तो इसकी डिजाइनिंग, अब ये नंबर ऑफ स्टेट क्यों ज्यादा होती है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें कम होती है तो इसका इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। ऑपरेशन इन एनी डिजायर्ड काउंट सीक्वेंस, इसमें आप कोई भी डिजायर्ड काउंट सीक्वेंस अपना बना सकते हो, कोई भी जो आपको चाहिए वो आप बना सकते हो। मतलब आप 1 के बाद 3 काउंट करना चाह रहे हो, 3 के बाद 7 करना चाह रहे हो, 7 के बाद 5 करना चाह रहे हो, 5 के बाद 9 करना चाह रहे हो,
जो डिजायर्ड सीक्वेंस आप चाहते हो काउंटिंग का, वो आप इसके हिसाब से कर सकते हो। ये केवल अप या डाउन काउंट करेगा, मतलब अप और डाउन काउंट कराना है तो एसिंक्रोनस ही यूज करेंगे। बात समझ में आ गई। प्रोपोगेशन डिले इसमें कम होता है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ये तो बेसिक से डिफरेंस हुए। अब एसिंक्रोनस को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एसिंक्रोनस काउंटर की बात कर लेते हैं। एसिंक्रोनस काउंटर में क्या होगा कि भाई हमने सपोज 3 बिट काउंटर की बात करें, आप कितने भी बिट का बना सकते हो, 3 बिट का भी बना सकते हो, 2 बिट का भी बना सकते हो, 4 बिट का भी। हमने बीच में ले लिया कि 3 बिट को ले लेते हैं, आगे देखेंगे और कौन कौन से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो 3 बिट में हमने जेके फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से इसको बना रहे हैं। अच्छा, अगर जेके की हेल्प से नहीं बनाना चाहते हो तो टी फ्लिप फ्लॉप से बना सकते हो। बस केवल इतना डिफरेंस करना होगा, जे और के को हटा दो, जे की जगह पर टी लगा दो, के को हटा दो, तो भी हमारा बिल्कुल सेम रेस्पॉन्स आएगा। यानी कि यहां पर हमने जे और के को शॉर्ट कर रखा है और शॉर्ट करके लॉजिक हाई से कनेक्ट कर रखा है। तो आप अगर यहां ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जे और के आपस में शॉर्ट है सभी के, और इन सबको हमने कॉमन लॉजिक हाई से, यानी कि यहां पर हमने 1 दे रखा है। तो हमेशा हमें जे और के पे क्या मिला हुआ है, 1 तो सब जगह पर मिला हुआ है, 1 तो हमें हर जगह पर मिला हुआ है, हाई हमें हर जगह मिला हुआ है। ठीक है जी। अब रही बात क्लॉक पल्स की, तो देखो क्लॉक पल्स हमने ए को दी, इस ए का जो आउटपुट है यहीं से हमने दूसरे को क्लॉक पल्स दी, फिर बी का जो आउटपुट है उससे हमने सी को क्लॉक पल्स ली। यही बात हुई थी तय कि भाई एसिंक्रोनस में पहले वाले को तो क्लॉक पल्स देते हैं, बाकी आगे वालों को तो आउटपुट से दे देते हैं। यही हमारा आउटपुट हो जाएगा क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, ये हमारे काउंटर के आउटपुट हो गए। अच्छा, इसमें जो हमारी क्लॉक लगी हुई है अगर आप ध्यान से देखें तो ये निगेटिव एज ट्रिगरिंग है। यहां पर क्या है, निगेटिव एज ट्रिगरिंग है, यानी कि ये केवल निगेटिव एज को डिटेक्ट करेगा। ये केवल किसको डिटेक्ट करेगा, निगेटिव एज को डिटेक्ट करेगा। अब हमने क्या किया, एक टेबल बना ली कि भाई जो हमारे आउटपुट है QC, QB, QA, QC, QB, QA, और डेसिमल में हम इसको क्या लिखेंगे वो हमने लिख दिया। इनिशियली हमने ये मान लिया कि सबका आउटपुट 0 है। इनिशियली क्या हमने मान लिया कि भाई ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, ये हमने इनिशियली मान रखा है। इनिशियल स्टेट तो ये हो गई, तो वो डेसिमल वैल्यू हमारी 0 हो गई। अब देखो जैसे ही हम फर्स्ट क्लॉक पल्स मिलेगी, फर्स्ट क्लॉक की निगेटिव पल्स, तो देखो ये क्लॉक है, इसकी फर्स्ट निगेटिव पल्स मिली, जैसे ही निगेटिव पल्स मिली मेरा QA हाई हो जाएगा। तो मेरा QA आप देखो यहां से 0 से हाई हो गया, हाई हो गया ना, जैसे ही निगेटिव पल्स मिली। अब ये कब तक हाई रहेगी, जब तक इसको अगली पल्स नहीं मिलती। तो जैसे ही अगली निगेटिव पल्स मिली ये चेंज कर दी इसने स्टेट। क्यों, क्योंकि JK जो है अगर J इक्वल टू K इक्वल टू 1 होता है तो ये टॉगल फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, यानी कि टी फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करेगा। और टॉगल क्या करेगा, जो आउटपुट की स्टेट है, जो भी प्रेजेंट स्टेट है उसको चेंज करके 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। अभी फिलहाल हमारी प्रेजेंट स्टेट क्या थी, 0 थी, 1 1 यहां पर है। जैसे ही क्लॉक पल्स मिली इसने 0 को क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो देखो इसने 0 को क्या कर दिया, 0 चल रहा था, 0 से इसने 1 कर दिया। अब ये 1 चल रहा है, नेक्स्ट क्लॉक पल्स जब भी इसको मिलेगी फॉलिंग एज, ये फॉलिंग एज सेकंड वाली जैसी मिलेगी, अब ये 1 को क्या कर देगा, 0 कर देगा, क्योंकि इसका काम तो टॉगल करना है, हाई और लो से मतलब नहीं है। जब J और K 1 होगा तो ये टॉगल करेगा। टॉगल का मतलब 0 से 1, 1 से 0। यहां 0 था तो 1 कर दिया, अब की बार 1 था तो इस वाली एज पे 0 कर दिया। तो इस तरह से ये दो पल्स की एक पल्स यहां पर जनरेट हो गई। ये हमारा आ गया QA। इतनी बात समझ में आई। तो हमारा पहली पल्स पे हमें क्या मिला, अगर 0 था तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिली, 1 मिल गई। नेक्स्ट स्टेट हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। ठीक है जी। अच्छा, अब ये वाला जो है QB, क्योंकि QB को अगर आप देखें तो QB किससे मिल रहा है, उसकी क्लॉक पल्स मिलेगी QA से। तो जब QA 1 हुआ, इस पल्स को, क्योंकि ये भी निगेटिव एज है, इस पल्स की जब फॉलिंग एज इसको मिलेगी, यानी कि ये वाली एज, जब ये एज मिली तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसने अपनी स्टेट को चेंज कर दिया, क्योंकि JK तो यहां भी 1 है, टॉगल तो ये भी करेगा। पहले से ये कितना चलता आ रहा था, 0 चलता हुआ आ रहा था, अब 0 से इसने कितना कर दिया, 1, क्योंकि यहां पर इसको क्या मिली, फॉलिंग एज मिली। अब इस QB के लिए QA हमारी क्लॉक पल्स है, आप ध्यान से समझिएगा। इस QA के लिए तो नॉर्मल क्लॉक पल्स है, QB के लिए QA मेरा क्लॉक पल्स हो गया, QC के लिए QB क्लॉक पल्स हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब ये फॉलिंग एज मिली तब मेरा ये 0 से 1 हुआ, जब नेक्स्ट फॉलिंग एज मिली तो ये 1 से 0 हो गया। ठीक है, अब ये क्लॉक पल्स अप्लाई हो रही है C को, तो जब भी इसकी फॉलिंग एज मिलेगी, ये फॉलिंग एज है, इस फॉलिंग एज पे मेरा 0 से क्या हो जाएगा, टॉगल होके 1 हो जाएगा,
और ये नेक्स्ट टाइम 1 से 0 कब होगा, जब नेक्स्ट फॉलिंग एज मिलेगी। तो नेक्स्ट फॉलिंग एज यहां मिलेगी तो यहां पर ये 1 से 0 होगा। ठीक है, तो ये मेरी क्लॉक पल्स निकल के आ गई। अब अगर मैं इस सीक्वेंस को बनाता चलूं तो आप देखिए हमारा क्या बनेगा, QA हमारा कितना हो गया, ये 1 है, यहां पे ये 0 हुआ, तो जब ये 0 हुआ, ठीक है, ये हो गया मेरा, उस समय पे 0 था, ये भी 0 था। जब मेरा QA 1 हुआ तो ये तो 0 था, ये भी 0 था। ठीक है, तो 0 0 1 हो गया। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आई तो इसने 1 को तो कर दिया 0, 1 को क्या कर दिया 0। ठीक है, और इस वाले 0 को क्या कर दिया 1 कर दिया, इस वाले 0 को क्या कर दिया 1 कर दिया, और ये आ गया 0, तो 0 1 0 आ गया। थर्ड क्लॉक पल्स पे क्या होगा, थर्ड क्लॉक पल्स पे अगर आप देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 आ जा रहा है, ये भी 1 आ जा रहा है, ये 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 1 1 0 1 1। तो इस तरह से अगर आप सीक्वेंस फॉलो करते चले जाओगे तो ये आता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, हाँ, फर्स्ट फॉलिंग एज, सेकंड फॉलिंग एज, ठीक है। एट फॉलिंग एज पे अगर आप देखोगे तो सब 0 होते चले जा रहे हैं, सब चीज क्या हो रही है 0, तो हमारा वापस से रिपीटिशन हो गया, तो फिर से ये 0 0 0 आ जाएगा। यानी कि ये डेसिमल की बात करें 0 0 के बाद 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 4 5 6 7 और 7 के बाद फिर से 0। यानी कि ये हमारा अप काउंटिंग कर रहा है, तो ये काउंटर मेरा कैसा हो गया, अप काउंटर हो गया। ये काउंटर कैसा हुआ हमारा, अप काउंटर हो गया। बात समझ में आ गई, ये वेव डायग्राम समझ में आ गया। ठीक है, ये क्लॉक पल्स समझ में आ गई। ये क्लॉक पल्स QA के लिए है, QA क्लॉक पल्स QB के लिए है, QB की क्लॉक पल्स QC के लिए है। इतना समझ लीजिए, ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। बात समझ में आई। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है आपका 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे पहले डाउन काउंटर की, फिर अप की बात करेंगे। एक अप काउंटर आपने समझ लिया, अब डाउन काउंटर को समझ लो। डाउन काउंटर में क्या करेगा, वो डाउन काउंट करेगा। और आपको इसकी डिजाइनिंग में क्या करना है, अगर आप वहां पे ध्यान से देखें, यहां पे ध्यान से देखें, तो हमने QA को हमने फीड कराया। अब अगर QA की जगह में QA बार अगर यहां पर है, भाई है तो दोनों ही आउटपुट ना, इसको क्लॉक पल्स की तरह दूं, बजाय QA के QA बार को लगा दो, तो ये डाउन काउंटर बन जाता है, तो ये डाउन काउंटर बन जाएगा। अब समझो यहां पर इनिशियली मेरा QA कितना था 0, QA मेरा कितना है 0। अगर QA 0 है तो QA डैश कितना हो जाएगा मेरा, ये 1 होगा। QA डैश कितना होगा 1 होगा। तो अगर मैं J और K को लॉजिक 1 रखता हूं और इसको पहली क्लॉक पल्स देता हूं, फर्स्ट निगेटिव एज अगर इसको मिलेगी, तो फर्स्ट निगेटिव एज पे ये इस 0 को तो कर देगा 1, लेकिन इस 1 को कर देगा 0, इस 1 को क्या कर देगा 0। ठीक है, तो जो मेरा आउटपुट है QA, या ये जो QA है, ये कितना मिलेगा मुझे 1 मिलेगा। ठीक है, QA 1 मिलेगा, लेकिन ये साथ साथ 1 इसको भी तो अप्लाई हो रहा है, तो यहां से भी मुझे QB 1 मिलेगा। ठीक है, और अगर ये उस समय पे 0 था तो ये 1 होता, तो ये 1 इसको भी अप्लाई हो रहा है, तो यहां से भी मुझे 1 मिलेगा। तो आप एक चीज देखो, यहां पे मुझे तीनों से 1 मिल रहा है। क्यों, क्योंकि मैं कॉम्प्लीमेंट वाला आउटपुट ले रहा हूं। मैंने कौन सा आउटपुट उठाया है, कॉम्प्लीमेंट वाला। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तब ये इस 1 का 0 करेगा, तब ये इस 1 का 0 करेगा, 0 का 1, यानी कि पहला वाला मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी दोनों मेरे 1 ही रहेंगे। ठीक है, बाकी दोनों क्या रहेंगे 1 रहेंगे। तो फिर इसके बाद इसी तरह से हम सीक्वेंस को बनाते चले जाएंगे। तो आपको केवल रिवर्स में काउंटिंग रखनी है, 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 एंड 0 0 0। ठीक है, तो ये हमारा काउंट होके आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 7, 7 के बाद 6 5 4 3 2 1 0। तो इस तरह से इसने कैसे काउंट किया, अब आप देखो, तो इसने डाउन काउंट किया, तो ये मेरा क्या बन गया डाउन काउंटर। इट मींस अगर मैं आउटपुट को Q से लेता हूं अगली क्लॉक पल्स के लिए तो मेरा अप काउंट करता है, लेकिन अगर मैं कॉम्प्लीमेंट वाला आउटपुट लेता हूं तो ये डाउन काउंट करता है। ठीक है, दोनों बात समझ में आ गई। अब अगर मुझे काउंटर डिजाइन करना है जो अप भी काउंट कर ले डाउन भी काउंट कर ले, मेरी मर्जी चले, यानी कि एक में ही दोनों कर ले, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से उसको डिजाइन कर सकते हो। आपने एक मोड ले लिया,
इस मोड को 1 पे तो हमने हाई रख दिया, ये 1 हो गया और यहां से मेरा 0 गया। ठीक है, अब यहां से हमने क्या किया, इस आउटपुट से एक ये एंड गेट लगाया, एक तो क्यूए दे दिया और दूसरा मैंने यहां से उठा लिया 0 वाले से। ठीक है, 1 0 कर दिया। ठीक है, इधर वाले को मैंने क्या किया, ये जो भी है मेरा क्यू, अगर ये 0 है तो इसको मुझे यहां से 1 से उठा लिया। इनिशियली तो भी दोनों 0 हैं, लेकिन अगर मुझे सपोज कोई सा भी यूज करना है, अगर मुझे अप यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अप काउंटर यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 1 रखूंगा। अगर ये हाँ 1 रखूंगा तो 1 का मतलब क्या है कि यहां पे मैंने 1 रखा तो ये 0 मिला, तो यहां पर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, यहां पर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये डाउन काउंटर की तरह, यानी कि m इक्वल टू 1 पे ये डाउन काउंटर की तरह वर्क करेगा और m इक्वल टू 0 पे ये किसकी तरह काम कर जाएगा फिर आपकी। अगर 0 रखते हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा 1, और ये 1 आएगा तो यहां से आउटपुट आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर मुझे इसके थ्रू आउटपुट चाहिए तो मुझे m को 0 रखना पड़ेगा, और अगर m को 1 रखता हूं तो ये वाला गेट काम करेगा। तो एक टाइम पे एक ही गेट काम करेगा और उसी को आप क्लॉक पल्स की तरह दे दोगे आगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई भाई। यहां 1 है, अगर इस 0 की वजह 1 आ जाए तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, फिर यहां 1 ट्रांसफर होगा और फिर ये क्लॉक पल्स इसको चली जाएगी। और अगर यहां पे मैंने 1 दिया है तो ऑब्वियसली यहां पर तो मैं 0 दूंगा, तो यहां कुछ भी रहे, यहां से मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, यानी कि ये अप काउंट करेगा। तो 0 पे तो ये अप काउंट करेगा और 1 पे ये डाउन काउंट करेगा। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि आप इसको कैसे यूज करना चाहते हो। बाकी वर्किंग सेम है बिल्कुल जो भी हमने करी थी। तो ये हो जाता है हमारा अप एंड डाउन काउंटर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिंक्रोनस काउंटर। अब सिंक्रोनस काउंटर की जैसे ही बात आती है तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भैया यहां पर क्लॉक पल्स कॉमन होगी, सबसे पहली चीज। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो यहां पर अगर हम कर रहे हैं 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर, ठीक है, अप काउंटर अगर बनाना चाह रहे हैं तो 4 बिट से हम कहां तक लिख सकते हैं। तो भाई 4 बिट का मतलब तो ये हो गया ना, 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 तक हम काउंट कर सकते हैं। यानी कि टोटल स्टेज कितनी हो गई, बिट है हमारी, नंबर ऑफ बिट्स आर 4। तो 2 की पावर, क्या हो रहा है, 2 की पावर 4, यानी कि 16 स्टेट्स हो सकती हैं। 16 स्टेट हो सकती है जिसमें मेरा आउटपुट आ सकता है। 16 स्टेट का मतलब समझ गए, 0 से 16 तक हम जा सकते हैं। तो हर एक नंबर एक स्टेट कहलाता है। ठीक है, तो 0 से 16 तक हम काउंट कर सकते हैं इससे, मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। अगर उससे ज्यादा करना है तो फिर हमें 5 बिट काउंटर को डिजाइन करना पड़ेगा। तो मेरी जो नंबर और स्टेट होंगी, इसके लिए मुझे कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए, क्योंकि अगर 4 बिट है, नंबर ऑफ बिट n इक्वल टू कितना है 4, तो मुझे फ्लिप फ्लॉप भी कितने चाहिए होंगे बेटा, 4 चाहिए होंगे। जितनी बिट्स होती हैं उतने फ्लिप फ्लॉप चाहिए, क्योंकि एक बिट के लिए एक ही फ्लिप फ्लॉप लगता है। बड़ा सिंपल सा रूल है, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। 4 बिट का काउंटर है, 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, 4 हमारे नीडेड है। नंबर ऑफ स्टेट कितनी हो जाएंगी, 2 की पावर n, यानी कि 16 स्टेट। तो 4 डिजिट से मैं 16 तक काउंट करा सकता हूं। स्टेट क्या क्या होंगी, 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 तक होंगी। बीच की सारी स्टेट मैंने सीक्वेंस में लिख दी। अब सबसे पहले आप स्टेट डायग्राम बना लो। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेट डायग्राम बनाया। स्टेट डायग्राम में क्या किया, 16 सर्कल बना लिए ऐसे। ठीक है, 0 0 से हम जाएंगे फिर 1 पे, 1 से जाएंगे 2 पे, 2 से जाएंगे 3 पे, 3 से 4 पे। भाई अगर हम इसको सिंपली लिख दें तो ये कितना है, ये तो 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 0 से 15 हमारे पास 16 स्टेट हो गई। ये सारी की सारी स्टेट हमने इस तरह से लिख दिया। तो ये हमारा कहलाता है स्टेट डायग्राम। यानी क्योंकि ये काउंटर है तो लूप में चलेगा, 1 1 1 1 के बाद फिर से 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, 4 बिट का काउंटर है तो 4 तक ही काउंट करेगा। तो ये हमारा बन गया स्टेट डायग्राम। अब स्टेट डायग्राम आपने बना दिया, इसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा काम, ये टेबल बनानी है। अब ये टेबल आपको लग रहा होगा ये क्या बना दिया बवाल, बहुत आसान है बेटा, सिंपल, बस 1 मिनट दो, समझ लो कैसे बनाई है। एक्साइटेशन टेबल तो हमने बनाई थी, जेके की एक्साइटेशन बना दी, ये प्रेजेंट स्टेट हमने बनाई, ये नेक्स्ट स्टेट हमने बनाई। और इसमें क्या होता है कि जब सिमिलर इनपुट होंगे तो 0 क्रॉस, जब 1 1 होंगे तो क्रॉस 0, लेकिन जब 0 1 होगा, ठीक है, तो 1 क्रॉस, और जब 1 0 होगा तो क्रॉस 1। यानी कि जो जे है वो हाई कब होता है, जब 0 1 पे, और के कब हाई होगा, जब 1 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारी एक्साइटेशन टेबल हमने पहले भी बना रखी थी।
हमने इस एक्साइटेशन टेबल को फिर से बना दिया, इस पे तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। एक्साइटेशन टेबल आप याद रख लीजिए इसको। अब एक्साइटेशन टेबल बनाने के बाद हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास 16 स्टेट हैं तो 1 से लेके 16 क्लॉक पल्स हमने दे दी। अब सिंपल क्या करो, सबसे पहले चारों फ्लिप फ्लॉप हैं उसके आउटपुट लिख लो। भाई 4 फ्लिप फ्लॉप है तो 4 आउटपुट हो गए, तो हमने लिख लिया QD QC QB QA। तो ये क्या हो गई हमारी प्रेजेंट स्टेट, ये क्या कहलाएगी हमारी प्रेजेंट स्टेट, ये क्या कहलाएगी प्रेजेंट स्टेट। ठीक है जी। उसके बाद हमने लिख लिया नेक्स्ट स्टेट, ठीक है, ये हमारी कहलाएगी यहां पे ये नेक्स्ट स्टेट। ठीक है जी, प्रेजेंट स्टेट हो गई, नेक्स्ट स्टेट हो गई। अब प्रेजेंट स्टेट हमने QD QC QB QA लिखा, नेक्स्ट स्टेट को हमने +1 करके लिख दिया, QD +1 QC +1 QB +1 A+1, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब हमारी प्रेजेंट स्टेट के लिए हमने क्या लिखा कि भाई 0 से 16 तक काउंट करेगा, तो 0 0 0 से लेके 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 से लेके 16 तक बाइनरी लिख दी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, अब देखो नेक्स्ट स्टेट डायग्राम तो हमने बनाया ना, 0 के बाद कहां जाएगा 1, 1 के बाद कहां जाएगा 2। भाई ये अगर प्रेजेंट स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट ये होगी, और अगर ये प्रेजेंट स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट ये होगी। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि जो प्रेजेंट स्टेट है अगला नंबर उसकी नेक्स्ट स्टेट है, यानी कि अगर मैंने 0 0 0 लिखा है तो इसकी नेक्स्ट स्टेट 1 होगी, तो अगर ये 0 है तो इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। अगर ये नंबर कितना है 0, तो नेक्स्ट स्टेट मेरी कितनी हो जाएगी 1, तो 0 से मुझे 1 जाना है, तो 0 0 0 1, बस अब 1 से यहां पे क्या लिख दिया 2, तो बस अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, ये हमारी होगी नेक्स्ट स्टेट। तो बस यहां पे 0 से स्टार्ट किया था, यहां 1 से कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 तक चले गए। 15 के बाद जो नेक्स्ट स्टेट आएगी वो ये वाली आ जाएगी 0 0 0 0। तो ये दो ब्लॉक तो बन गए, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। अब आती है बारी हमारे फ्लिप फ्लॉप की, तो कितने फ्लिप फ्लॉप लगाने हमें, 4 फ्लिप फ्लॉप लगाने, क्योंकि 4 बिट का हमारा काउंटर है। अब 4 फ्लिप फ्लॉप लगाने हैं तो 8 आउटपुट होंगे। भाई हर फ्लिप फ्लॉप के 2 इनपुट है, J और K, J और K, J और K, तो हर किसी के 2 इनपुट है, तो हमने D का JD और KD ले लिया, फिर C वाले के 2 ले लिए JC और KC, फिर B के दोनों ले लिए JB KB, फिर A के दोनों ले लिए JA KA। अब ध्यान से समझो, जब हमें JD के लिए लिखना है, जब हमें किसके लिए लिखना है JD के लिए लिखना है, तो देखो JD के लिए आप ये वाला कॉलम उठाओ QD और QD +1, क्योंकि हम D की बात कर रहे हैं तो केवल D को लेते हैं, केवल हम D को लेते हैं। ठीक है, JD और KD के लिए। अब देखो जब 0 है QD की वैल्यू और QD +1 की वैल्यू भी 0 है, तो 0 0 पे मुझे क्या मिलेगा, देखो 0 0 पे 0 और डोंट केयर है, तो हमने क्या लिख दिया 0 एंड डोंट केयर। ठीक है, नेक्स्ट में देखो 0 है और यहां भी 0 है, तो फिर से 0 डोंट केयर, यहां 0 है, यहां 0 है, तो 0 डोंट केयर, यहां 0 है और यहां भी 0 है, तो फिर से 0 डोंट केयर, यहां 0 है, ये भी 0 है, फिर से 0 डोंट केयर। ठीक है जी। अब देखो फिर ये 0 है और ये 1 है, सॉरी ये नहीं, ये 0 है और ये भी 0 है, फिर से 0 डोंट केयर, ये 0 है, ये भी 0 है, तो फिर से 0 डोंट केयर। अब यहां देखो ये 0 है 8 पे, यहां 1 है, तो 0 और 1 के लिए क्या होगा, 0 1 के लिए 1 डोंट केयर, तो हमने क्या लिखा 0 1 के लिए 1 डोंट केयर। फिर हमने देखा 1 है और यहां भी 1 है, तो 1 1 के लिए क्या हो जाएगा डोंट केयर 0, तो फिर हमने क्या कर दिया डोंट केयर 0। अब उसके बाद देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये सारे 1 1 है, तो 1 1 पे तो हमने क्या लिखा डोंट केयर 0। लास्ट में देखेंगे तो यहां 1 है, यहां 0 है, तो अगेन 1 0 के लिए क्या हो जाएगा डोंट केयर और 1। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे हमने JD KD के लिए किया, अब JC KC के लिए कर लो। कैसे कि भाई JC KC के लिए देख लेते हैं। JC QC कितना है हमारे पास, देखो 0 और यहां पे QC +1। अब हम देखेंगे C वाला कॉलम, ये वाला कॉलम उठा लेंगे, फिर B के लिए QB वाला उठाएंगे, फिर A के लिए QA उठाएंगे। तो QC में देखो 0 0, तो 0 0 पे तो कितना है 0 डोंट केयर, तो देखो 0 डोंट केयर। अब यहां पे देखो 0 0 0 0 0 1,
तो यहाँ 0 1 के लिए कितना है 1 डोंट केयर। तो देखो 0 1 के लिए हमने कितना लिया 1 और डोंट केयर। ठीक है, फिर से देखो 1 1, तो 1 1 के लिए कितना है डोंट केयर 0, 1 1 के लिए कितना है डोंट केयर 0, 1 1 के लिए कितना है डोंट केयर 0, 1 और 0, तो 1 0 के लिए कितना है हमारे पास डोंट केयर 1। तो देखो यहां से हमारा कितना चला जाएगा डोंट केयर और 1। इस तरह से सारी टेबल बना ली। फिर हमने क्या किया जेबी के केबी के लिए बनाया कि भाई जेबी और केबी के लिए फिर हम क्यूबी देख लेंगे, ये वाला देखेंगे, फिर इसको और इसको कंपेयर करेंगे। फिर ए के लिए जाएंगे तो क्यू ए और क्यू ए प्लस 1 इसको कंपेयर करेंगे। तो इस तरह से ये पूरी टेबल हम बना लेंगे। एक्साइटेशन टेबल को देखते चलना है और इसके हिसाब से इसमें रखते चले जाना है। ये जब पूरी टेबल आपकी बन जाएगी, अब इससे बनाएंगे हम के मैप। 8 इनपुट है ना, तो 8 के मैप बनेंगे। 8 इनपुट के लिए 8 के मैप बनेंगे। आउटपुट कितने हैं हमारे पास 4, क्यू डी क्यू सी क्यू बी क्यू ए, 4 आउटपुट है हमारे पास और 8 हमारे पास इनपुट है। तो जितने इनपुट होते हैं हर इनपुट को एक्सप्लेन करने के लिए एक के मैप हमें बनाना पड़ेगा। लेकिन कितने वेरिएबल का बनेगा 4 वेरिएबल, क्योंकि 4 हमारे पास आउटपुट है, 4 बिट का डेटा है, तो 4 वेरिएबल का हमारा के मैप बनेगा। तो टोटल कितने के मैप बनेंगे 8 के मैप बनेंगे। ठीक है, तो ये हमने के मैप बना लिए। ठीक है, इस तरह से हमने के मैप बनाया क्यू डी क्यू सी, ठीक है, क्यू डी क्यू सी क्यू बी क्यू ए, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, 0 0 1 0 1 1 1 1 0। अब देखो मैं जेडी के लिए समझा देता हूं कैसे हमने बनाया। तो जेडी के लिए सबसे पहले देखना है, जेडी के लिए देखो 1 कहां पर है, एक तो 1 ये रहा और एक बस एक ही जगह 1 है। ये 1 कितने डेसिमल नंबर पे है 7 पे है। यहां पे मैंने साथ में डेसिमल नंबर लिख लिया 0 से 15 तक। तो ये 1 कितने नंबर पे है 7 पे, तो 7 नंबर पे हमने 1 लगा दिया। ठीक है जी, ये लग गया। अब उसके अलावा डोंट केयर देख लो, फिर 8 से लेके और लास्ट तक, यानी कि 8 से और 15 तक सारे डोंट केयर है। ये देखो ये सब क्या है डोंट केयर है। तो 8 से लेके 16 तक, तो 8 से शुरू किया 9 10 11 12 13 14, ये सब क्या है डोंट केयर है। अब हमें क्या बनाना है के मैप बनाना है। तो कोशिश क्या करते हैं सबसे पहले ऑक्टेट बनाने की, ऑक्टेट तो 1 के साथ कहीं नहीं बनेगा। फिर कोशिश करते हैं क्वाड बनाने की, तो क्वाड भी कहीं नहीं बनेगा। ठीक है, फिर हम तो कोशिश करते हैं पेयर बनाने की, तो देखो क्वाड भी नहीं बन रहा है तो पेयर तो बन जाएगा ना, ये पेयर बन जाएगा हमारा, ये हमारा पेयर बन जाएगा 1 और डोंट केयर। तो ये क्या पेयर हो गया भैया जेडी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास। अब अगर हम इसको करें 1 1, तो 1 1 का मतलब हो गया क्यू ए क्यू बी, और यहां से देखें तो 0 से 1 कैंसिल हो गया, 1 बचा और ये 1 किसका है क्यू सी का। तो क्यू ए क्यू बी क्यू सी, ये हमें मिल गया जेडी। तो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। जेडी इक्वल टू हो गया क्यू ए क्यू बी एंड क्यू सी। ठीक है जी, अब केडी को लिख लेते हैं। केडी कितना हो जाएगा, देखो केडी में कितना हो जाएगा, ये भी हमारे पास यही एक पेयर बनेगा। अगर हम इसको भी देखें के लिए, तो देखो सारे डोंट केयर हैं केडी के लिए, 0 से लेके और 7 तक। तो 0 से 7 तक सारे डोंट केयर हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 से 7 तक सारे डोंट केयर हैं। और उसके बाद 1 कहां पर है केवल 15 पर, तो 15 हमारा यहां पे आता है, ये हमने 1 बना दिया। अब ये पेयर बन गया, तो अगेन केडी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा फिर से क्यू ए क्यू बी, और इन दोनों में देखेंगे 0 1 कैंसिल, तो ये तो हमारा वही है ना क्यू डी क्यू सी क्यू बी क्यू ए। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 1 बचेगा यानी कि क्यू सी, तो ये कितना आ गया क्यू सी। तो जेडी और केडी दोनों हमारे पास सेम है और सेम ही आएंगे। ठीक है, जेडी और केडी ये दोनों हमारे पास सेम आ गए। ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जेसी को। अगर हम जेसी को सॉल्व करें तो देखो 1 कितने पे है 3 पे 1 है, 3 के अलावा 10 11 पे 1 है, 3 11 पे 1 है, तो 3 ये रहा और 11 ये रहा, 3 और 11 पे 1 1 है, बाकी बीच में सारे डोंट केयर आ गए। डोंट केयर कहां पर हैं, आप यहां से 4 5 6 7, 4 5 6 7, ठीक है, और 12 13 14 15,
तो इन सबको हमने मार्क कर दिया 4 5 6 7 12 से लेके 15 तक ये हमारा आ गया। तो इसको जब हम बनाने जाएंगे तो यहां हमारा क्वाड बन जाएगा, ये हमारा एक क्वाड बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा एक क्वाड बन गया। तो जेसी इक्वल टू कितना हुआ, इधर तो सब आपस में कैंसिल हो गया, केवल ये बचा, दैट इज क्यू ए क्यू बी, क्यू ए और क्यू बी, ठीक है जी। उसके बाद फिर केसी बना लिया। अब अगर केसी भी बनाएंगे तो देखो इसी तरह से केसी को उठा लिया डेटा, कहां पे डोंट केयर है, 0 से लेके 3 तक डोंट केयर है, 1 कहां पर है, 6 पर है और 15 पे, तो 6 और 15 पे 1 है, तो 6 पे 1 बना दिया, 15 पे 1 बना दिया, बाकी ये डोंट केयर हो गया, ये डोंट केयर हो गया, अगेन जो क्वाड बनेगा वो तो यही बनेगा। तो इसका भी केसी कितना आया, क्यू ए एंड क्यू बी। तो यहां पे इसको लिख लेते हैं क्या, जेसी इक्वल टू केसी इक्वल टू क्यू ए क्यू बी, ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में आते हैं, तो यहां देखो जेबी के बी में आ गया, तो इसमें कितने 1 है, 1 पर है, फिर 5 1 5 9 एंड 13, 1 5 9 13 पे हमने बना दिया, तो ये आ गया 1 5 9 13 13 9, ये आ गया, बाकी सब डोंट केयर हमने वहां से भर लिए। अब अगर यहां देखेंगे तो यहां हमारा ऑक्टेट बनेगा, ये हमारा ऑक्टेट बनेगा बेटा। अगर ये ऑक्टेट बन गया तो जेबी इक्वल टू कितना हो गया, ये तो पूरा कैंसिल, इन दोनों में से भी केवल एक आएगा, 0 0 गया, 1 बचा, यानी कि क्यू ए बचा, तो ये कितना आ गया, क्यू ए। इधर भी देखेंगे इसी तरह से, अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ये मैंने भर रखा है, तो ये हमारा ऑक्टेट बनेगा, ये ऑक्टेट बनेगा, तो ये पूरा कैंसिल, 0 से 1 कैंसिल, 1 बचेगा, बाद वाला कितना है, क्यू ए, तो ये भी आ गया क्यू ए, यानी कि जेबी इक्वल टू के बी, जेबी इक्वल टू के बी इक्वल टू क्यू ए, ठीक है जी, ये भी आ गया। और अगर लास्ट वाले को देखेंगे तो यहां पर 1 ज्यादा आएंगे, देखो 1 1 1 1 अल्टरनेट 1 आ रहा है, बाकी सब डोंट केयर, 1 1 1 1 1 डोंट केयर, 1 और डोंट केयर, यानी कि अल्टरनेट है बस। तो जब ये सारी एंट्री भर दोगे, सब में 1 और डोंट केयर आ गया, 16 के 16 भरे हुए हैं, तो 16 के 16 खाने हमारे भरे गए 1 से और डोंट केयर से, ये पूरा क्या बन जाएगा, एक 16 का पेयर बन जाएगा। और जब 16 का पेयर बनेगा तो जे ए इक्वल टू 1 और के ए इक्वल टू 1, यानी कि अब मेरे पास आ गए सारे इनपुट्स, जे ए इक्वल टू के ए इक्वल टू 1, ये बात समझ में आ गई, ठीक है जी। अब हम इसका डायग्राम बना देते हैं सिंपल। तो सबसे पहले 4 काउंटर बना देते हैं, 4 फ्लिप फ्लॉप बना लेते हैं, ठीक है, 4 फ्लिप फ्लॉप बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है, 4 फ्लिप फ्लॉप बना लिए, चारों को इंडिविजुअल क्लॉक पल्स दे दी, चारों को इंडिविजुअल क्लॉक पल्स देंगे क्योंकि सिंक्रोनस काउंटर है, ये हमने क्लॉक दे दी सबको, ठीक है। इसको हमने बोल दिया क्यू सॉरी ए बी सी डी, ठीक है जी। तो ये हो गया जे ए के ए, ठीक है, जे बी के बी, ये हो जाएगा क्यू ए क्यू बी, ठीक है, क्यू ए क्यू बी क्यू बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा जे सी के सी क्यू सी बार, ये हो जाएगा जे डी के डी क्यू डी एंड क्यू डी बार, ठीक है जी। अब देखते चलो बस, जे ए के ए को कितना रखना है, जे ए और के ए दोनों को 1 रखना है, तो भैया सिंपल क्या करो, जे ए और के ए को पहले तो शॉर्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, तो जे के और के ए को 1 करा और इसको कितना रख दिया, 1 रख दिया, इसको कितना रख दिया हमने, 1 रख दिया, तो जे और के ए कितना हो गया, 1 हो गया, पहले का काम खत्म। जे बी के बी को कितना रखना है, क्यू ए के इक्वल रखना है, तो पहले दोनों, तो अगर हमारे दोनों सेम है तो वो कैसे मिलेगा, इसको और इसको आपस में क्या कर दो, शॉर्ट कर दो, और इसको क्या दे दिया हमने, क्यू ए, यानी कि जो क्यू ए हमारा आया वो हमने किसको दे दिया, इसको दे दिया, ये कितना आया यहाँ पर क्यू ए। अब ये क्यू ए कितनों को जा रहा है, जेबी को भी जा रहा है और केबी को भी जा रहा है, तो ये भी डन हो गया भैया। अब जेसी और केसी ये दोनों भी सेम है, तो इन दोनों को शॉर्ट कर दो, सबसे पहला काम, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, लेकिन जेसी और केसी को मिल के रहा है क्यू ए डॉट क्यू बी,
तो क्यूबी तो मिल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्यूबी में क्यूए का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यानी कि यहां पर एंड गेट चाहिए होगा और इस एंड गेट का दूसरा इनपुट क्या होगा, क्यूए। तो यहां से क्यूए उठाओ और इसको दे दो, तो ये आ गया क्यूए और इधर से आ गया क्यूबी। तो ये हमारा जो आया, ये कितना आ गया, क्यू ए डॉट क्यूबी। ये हमें किस में चला गया, जेसी में चला गया। तो ये वाला भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जेडी इक्वल टू केडी, तो भैया इसको भी शॉर्ट कर दो, लगे हाथ जब सबको कर ही रहे हैं तो इसको भी हमने शॉर्ट कर दिया। अब देखो यहां पर क्या आ रहा है, क्यूसी तो हमें देना ही देना है, ये वाला क्यूसी तो देना ही देना है, क्यूए क्यूबी का डॉट भी आ रहा है, तो क्यूए क्यूबी का डॉट तो भैया यहां पर है, ये हमने क्यूए क्यूबी का डॉट दे रखा है, तो यहीं से उठा लो इसको। ये क्या आ रहा है, क्यू ए क्यू बी, ये आ गया, ठीक है। और यहां से आ गया हमारे पास क्यू सी, यहां से क्या आया हमारे पास, क्यू सी, ठीक है। तो ये कितना आया, क्यू सी, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू ए क्यू बी एंड क्यू सी। ये किसको दे दिया हमने, डी को दे दिया। तो जेडी और केडी भी हमने दे दिया, ये हमारा फाइनल क्यूडी हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप आउटपुट ले सकते हो, ये हमारा हो जाएगा क्यूडी, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास क्यूसी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास क्यूबी, अगर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई बात ही नहीं है, ये हो जाएगा क्यू ए, ठीक है जी। तो ये बात समझ में आ गई, इस तरह से आप इस काउंटर को डिजाइन कर सकते हो। दिस इज ए 4-बिट सिंक्रोनस काउंटर। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब एक अगर एग्जांपल और लेना है तो आप क्या कर सकते हो, 3-बिट का भी काउंटर ले सकते हो। तो 3-बिट में हमारे पास कितने काउंटर फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे, 3 चाहिए होंगे। नंबर ऑफ स्टेट कितनी हो जाएंगी, 2 की पावर n, 2 2 4 2 6, ठीक है, ओ सॉरी 8। तो नंबर ऑफ स्टेट कितनी हो जाएंगी, 8, यानी कि 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक हमारे पास 8 स्टेट हो जाएंगी। कितनी, 8 स्टेट हो जाएंगी, ठीक है। तो 8 स्टेट होगी 0 0 से लेके 1 1 1 तक, 0 0 से लेके 1 1 1 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। ये 8 स्टेट हो गई। अब इसमें भी हम जेके फ्लिप फ्लॉप से बना लेते हैं, तो इसकी टेबल भी बिल्कुल सेम बनेगी। चूंकि अब की बार हमारे पास 3 बिट्स हैं, तो नंबर ऑफ आउटपुट्स भी 3 होंगे। तो पहले तो हमने लिखी प्रेजेंट स्टेट क्यूसी क्यूबी क्यूए, ठीक है। फिर हमने लिखी नेक्स्ट स्टेट क्यूसी +1 B+1 A+1। फिर हमने लिखे फ्लिप फ्लॉप, कितने फ्लिप फ्लॉप है, 3 हैं, तो 6 आउटपुट होंगे, 6 इनपुट होंगे। तो जेसी केसी जेबी केबी JA KA, यहां हमने लिख ली एक्साइटेशन टेबल QN J एंड K। दिस इज माई एक्साइटेशन टेबल जो मेरी पहले वाले पार्ट में थी। अब अगेन 0 0 से लेके 1 1 1 तक यहां लिख दिया। उसके बाद 0 की नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, यहां से अगर हम जाएंगे इधर, यहां से अगर आप जाओगे तो यहां पर कितना लिया हुआ है आपने, 0, और 0 से आप किस पे जाओगे, 1 पे। तो देखो 0 0 0 1, यहां पर कितना है 0 0 1, यहां हो गया 0 1 0, यानी कि यहां पर आप जा रहे हो 0 से 1, यहां जा रहे हो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। तो हमेशा नेक्स्ट स्टेट तो अगला नंबर होगा ना, 0 के बाद 1 जाओगे, 1 के बाद 2 जाओगे, 2 के बाद 3 जाओगे। तो वही हमने किया है कि यहाँ 0 लिखा, यहाँ 1 लिखा नेक्स्ट स्टेट में। तो इसी तरह से ये पूरी टेबल बना ली। तो 0 0 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 1 1 और उसके बाद फिर 0। फिर हम इसी हिसाब से फ्लिप फ्लॉप के इनपुट बना लेंगे एक्साइटेशन टेबल का यूज करके, ठीक है। तो क्या किया, अगेन वही चेक करा। अगर हमें जेसी केसी लिखना है तो पहले हम क्यूसी को चेक करेंगे, क्यूसी +1 को चेक करेंगे। यहां देखेंगे 0 0, तो 0 0 पे कितना है, 0 डोंट केयर, ये आ गया। फिर देखेंगे 0 और 0, फिर से 0 डोंट केयर आ गया। फिर देखेंगे 0 और 0, फिर से 0 डोंट केयर आ गया। फिर देखेंगे 0 एंड 1, अब 0 1 पे कितना आ जाएगा, 1 डोंट केयर, तो देखो 1 डोंट केयर आ गया। इस तरह से पूरी टेबल ये वाली बना लेंगे। फिर हम QB और QB1 को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जब हम QB और QB1 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास JB KB मिल जाएगा एक्साइटेशन टेबल का यूज करके। फिर हम QA और QA+1 को कंपेयर करेंगे तो JA KA मिल जाएगा, ठीक है। सेम जैसा पहला क्वेश्चन है बिल्कुल, बस वहां पे नंबर ऑफ इनपुट अब कम हो गए हमारे पास, ठीक है। फिर हम इससे क्या करेंगे, K मैप बना लेंगे, किसके लिए, JC KC के लिए। तो देखो अगर मैं इसके आगे डेसिमल लिख दूं कि भाई ये हो जाएगा ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, कितने वेरिएबल है, 3, यानी कि 3 वेरिएबल का के मैप बनेगा, ठीक है, 8 बॉक्स वाला। और 3 वेरिएबल का के मैप बनेगा, उसको सॉल्व करना है हमें।
और उसके बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0 से हमने देखा 1 कितने पे आ रहा है, जेसी में देखो 1 एक तो यहां आ रहा है, बस कितने पे 3 पे 1 है, और 3 से आगे सारे डोंट केयर है। तो देखो जब हमने इसको बनाया तो 3 पे 1 बनाया, ठीक है, और बाकी सब पे डोंट केयर। फिर हमने इसका एक पेयर बना दिया, ये पेयर हमने बनाया, तो यहां पर हमारे पास है QC, QB एंड QA, ठीक है। तो हमारे पास JC इक्वल टू कितना आया, QB इंटू QA। भाई यहां से अगर इस पूरे को सॉल्व करो ये तो कैंसिल हो गया, 1 1 क्या बचा, QB QA, तो ये आ गया JC इक्वल टू QA इंटू QB इक्वल टू JC। सेम चीज मेरा KC भी निकल के आएगा, बिल्कुल सेम आते हैं, J और K सेम आएंगे हर फ्लिप फ्लॉप के। फिर हमने दूसरे वाले को ले लिया, ठीक है, फिर हमने क्या किया, दूसरे को लिया। जब हमने JB और KB के लिए लिया तो हमारे पास ये टेबल बन गया, इसमें JB इक्वल टू QA, KB इक्वल टू QA निकल के आया। फिर हमने JA KA लिया, इसमें JA KA कितना आया, 1 1 है। अब इधर देखेंगे अगर तो सारी एंट्री भरी हुई है, J और A वाले में, JA और KA में 1 डोंट केयर 1 डोंट केयर 1 डोंट, 8 के 8 भरे हुए हैं, इसमें भी 8 के 8 भरे हुए हैं, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 1। तो JA KA के लिए कितना आ गया, 1, ठीक है। तो यहां हमारे पास इनपुट आ गए कि भाई JC इक्वल टू KC इक्वल टू QA QB, फिर हमारे पास आ गया JB इक्वल टू KB इक्वल टू QA, फिर हमारे पास तीसरे का आ गया JA इक्वल टू KA इक्वल टू 1, ठीक है। अब सबसे पहला काम कोई क्या, सबकी क्लॉक कर दी कॉमन, सबकी क्लॉक क्या कर दी हमने, देखो कॉमन, और A को हमने कितना कर दिया, A और J और K को शॉर्ट करके इसको हाई कर दिया, यानी कि 1 दे दिया, कितना कर दिया, 1 कर दिया। तो पहला वाला काम खत्म। फिर JB और KB को भी हमने शॉर्ट कर दिया, और इसको क्या इनपुट दिया हमने, QA दिया है, तो देखो QA को हमने इधर दे दिया, और JB को भी यही दिया, KB को भी यही दिया। फिर हम क्या देख रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं JC इक्वल टू KC, तो JC इक्वल टू KC कितना है, QA इंटू QB। अब QB तो यहां से मिल जाएगा, लेकिन QA भी तो चाहिए, तो यहां से QA उठा के ले गए, यहां दे दिया, तो ये कर देगा QA इंटू QB, QA इंटू QB, वो हमारा यहां चला जाएगा JC और KC को, फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, एक 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर, या जिसको हम बोल देते सिंक्रोनस काउंटर, सॉरी सिंक्रोनस काउंटर, 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर हो गया, लाइक, ठीक है। तो 4 बिट का और 3 बिट का दोनों का मैंने आपको बताया, 4 के बिट का एग्जाम में आया हुआ था इसलिए मैंने बताया, अदरवाइज जनरली 3 बिट का एक्सप्लेन कर दिया जाता है, 4 बिट का कम करते हैं, थोड़ा लेंथी पड़ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हम इसको डाउन काउंट कराना चाह रहे हैं। अब देखो सिंक्रोनस में यही तो फायदा है, आप अपने हिसाब से सीक्वेंस चेंज कर लो, डाउन करना है, अप करना है, कोई रैंडम सीक्वेंस आपको जनरेट करना है, सब काम आप कर सकते हो, ठीक है। एसिंक्रोनस में केवल अप और डाउन कर सकते हैं। अब अगर डाउन काउंटर करना है तो डाउन काउंटर कैसे करना है, सपोज 2 बिट का एग्जांपल ले लेते हैं, क्यों ज्यादा बड़ा जाना है, ठीक है। तो 2 बिट का एग्जांपल मैंने लेके आपको समझाने की कोशिश करी है कि इसमें क्या होगा हमारा सीक्वेंस, सबसे पहले डाउन में 2 बिट का बड़ा नंबर यानी कि 1 1, फिर 1 0, फिर 0 1, फिर 0, यानी कि 3 2 1 0। इसका हमारा स्टेट डायग्राम हो जाएगा 1 1 से 1 0, 1 0 से 0 1, 0 1 से 0 0। यहां पर हमने क्या बना लिया, JK की एक्साइटेशन टेबल, ये क्या है हमारी एक्साइटेशन टेबल, ठीक है। एक्साइटेशन टेबल सब में बना रहे, पहले वाले में भी बनाई थी। अब की बार लेकिन हमारी प्रेजेंट स्टेट क्या होगी, क्लॉक पल्स 1 2 3 4, प्रेजेंट स्टेट मेरी क्या है, ये मेरी प्रेजेंट स्टेट है 1 1, तो 1 1 लिखा। नेक्स्ट स्टेट क्या है 1 0, तो 1 1 से कितना गए 1 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम मेरी प्रेजेंट स्टेट अब ये बन जाएगी, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी 0 1, यानी कि जब 1 0 है तो 0 1, जब 0 1 है तो 0 0, और 0 0 है तो फिर से घूम के 1 1, तो 0 0 पे 1 1, ये आ गया। अब इसके हिसाब से QB को कंपेयर करो, तो जब QB 1 है, QB प्लस भी 1 है, तो जब ये दोनों QB वाले कंपेयर करने, इसको कंपेयर करना है और इसको कंपेयर करना है, तो दोनों 1 1 है, तो 1 1 पे क्या हो जाएगा, डोंट केयर 0 डोंट केयर 0। ये 1 है, ये भी हमारा 0 है, तो 1 0 पे कितना हो जाएगा, डोंट केयर 1, तो डोंट केयर 1। ये 0 है, ये कितना है 0 0 0 पे कितना हो जाएगा 0 डोंट केयर। ये 0 है, ये हमारा 1 है, तो 0 1 पे कितना हो जाएगा 1 डोंट केयर, ये बन गया। इसी तरह से फिर A को कंपेयर कर लो, तो हमारे JA और KA बन जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर इनपुट हमारे A और B है, तो 2 वेरिएबल का के मैप बनेगा। कितने के मैप बनेंगे हमारे पास, 1 2 3 4, जितने इनपुट उतने के मैप। तो फिर हमने क्या बनाया, के मैप बना दिया, ठीक है। तो QB QA। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो JB के लिए
थ्री और 2 पे डोंट केयर है और 0 पे 1 है। तो हमने क्या किया, देखो 0 पे 1 कर दिया, 3 और 2 पे डोंट केयर लगा दिया, तो जे बी इक्वल टू कितना आया, इसको पेयर बना दो तो ये तो कैंसिल हो गया, ये बना क्यू ए बार, तो क्यू ए बार आ गया। फिर के बी को बनाओगे तो वो भी क्यू ए बार आएगा, ये तो सेम आते ही है। इसी तरह से अगर हम किसको बनाए, जे ए और के ए के लिए, तो अगर जे ए के ए देख लें तो देखो जे ए में सारे आ रहे हैं, ठीक है, के ए में भी सारे एंट्री हो रही हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें तो 1 आ जाएगा क्योंकि सारे डोंट केयर और ये आगे क्वाड बन जाएगा, 1 आ जाएगा, तो जे ए इक्वल टू के इक्वल टू 1। अब हमें इसको बनाना है तो सिंपल क्या करो, जे और के दो फ्लिप फ्लॉप बनाओ, जे बी और के बी, इन जे ए और के को तो पहले 1 दे दो, इन दोनों को शॉर्ट किया 1 दे दिया, क्लॉक पल्स हमने कॉमन करी दी। अब हमको क्या देना है, बी और के बी को, तो जे बी के बी को शॉर्ट करो और क्या देना है इनपुट, क्यू ए बार, तो देखो ये क्यू ए था, हमने क्यू ए बार दिया, इनपुट क्या दिया हमने, क्यू ए बार, क्यू ए बार हमने क्या दिया है, इसको इनपुट दिया है। तो ये हमारा क्या बन गया, डाउन काउंटर। वही बताया था आपको कि डाउन काउंटर में कॉम्प्लीमेंट वाला इनपुट देते हैं नेक्स्ट को, तो वो क्या बन जाता है आपका, डाउन काउंटर। तो इस तरह से ये 2 बिट डाउन काउंटर आपका बन गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिजाइन है मोड 6। अब ये जो मोड 6, मोड 5, मोड 4 कुछ नहीं है बेटा। मोड 6 का मतलब है कि ये 6 स्टेट तक काउंट करेगा। मोड 6 का मतलब है कि ये 6 स्टेट काउंट करेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर 6 स्टेट हैं तो वो तो कोई भी स्टेट हो सकते हैं, लेकिन हमें अगर कोई सीक्वेंस नहीं दिया है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारी स्टेट क्या होगी कि भाई 0 0 से स्टार्ट करो और 1 0 1 तक ले जाओ, यानी कि 0 1 2 3 4 एंड 5, यही तो हुई स्टार्टिंग की 6 स्टेट। अगर मोड 6 है तो वो स्टार्टिंग की 6 स्टेट काउंट करेगा, 1 1 0 यानी कि 6 और 7 को काउंट नहीं करेगा। भाई हम मैक्सिमम 8 तक लिख सकते हैं। तो इनके लिए कितनी बिट चाहिए, जो सबसे बड़ा नंबर है 5 को देख लो, इस 5 को रिप्रेजेंट करते हैं 101 से, यानी कि कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए अब मुझे, 3 बिट है ना, तो 3 फ्लिप फ्लॉप तो चाहिए ही चाहिए। तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप फाइनल हो गए, नंबर ऑफ स्टेट फाइनल होगी कि भाई 0 0 0 से 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1, हम 1 1 1 0 1 के बाद फिर से कितना आ जाएगा, 0 0 0, 1 1 0 नहीं आएगा। मोड 6 है ना, यानी कि 6 ही स्टेट काउंट करेगा, तो 6 ही स्टेट हम बनाएंगे, 7वीं स्टेट हम नहीं दिखाएंगे, 7वीं स्टेट हम इसमें नहीं शो करेंगे, ठीक है। एक्साइटेशन टेबल बना लेंगे जे के फ्लिप फ्लॉप की, चलिए वो बढ़िया हो गया, ठीक है। अब फिर से जो हमने पहले वाले में काम किया था बिल्कुल सेम काम करेंगे, क्या कि भैया प्रेजेंट स्टेट बनाई, नेक्स्ट स्टेट बनाई, बस यहां पर डिफरेंस फिर से वही आ जाएगा कि यहां पर अगर मैं देखो, मैं 0, सिंपल बात समझो बेटा, हमारी 0 1 2 3 4 5 ये 6 स्टेट हो गई। तो 0 के बाद मेरा क्या आएगा, 1 1 के बाद क्या आएगा, 2 2 के बाद क्या आएगा, 3 3 के बाद क्या आएगा, 4 4 के बाद क्या आएगा, 5 और 5 के बाद क्या आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 0 5 के बाद क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो बस मुझे ये लिखना है, 0 0 0 को मैंने लिखा है 0, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगी, 1, तो 0 के बाद क्या आएगा, 0 0 1, 0 0 1 के बाद क्या आ जाएगा, 2 यानी कि 0 1 0, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से फिर 0, देखो 5 से कितना हुआ, 0, तो 0 0 0, 6 के बाद 7 और 8 कुछ भी आउटपुट रखो, नेक्स्ट स्टेट हमारी डोंट केयर, हमें नेक्स्ट स्टेट देखनी नहीं, हमारा कोई मतलब ही नहीं, तो सबको डोंट केयर कर दो, ठीक है। तो ये क्या करना है आपको, 7 और 8 के लिए डोंट केयर कर देना, आगे सब कुछ 7 स्टेट में 7 और 8 के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा सब डोंट केयर है, ठीक है। तो ये अब आपकी बन गई एक्साइटेशन टेबल। तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 और 7 के लिए सारा क्या है, डोंट केयर है बेटा, इसको हमें नहीं लेना है, ठीक है, डोंट केयर में रखना है इसको बस। अब इसके लिए हम फिर से क्या बनाएंगे, वही आपका के मैप, ठीक है। तो के मैप में कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, एक्साइटेशन टेबल ये वाली तो बना ही लेंगे भाई, क्यूसी को और क्यूसी प्लस 1 को कंपेयर करेंगे तो जेसी केसी आ जाएगा, क्यूबी और क्यूबी 1 को कंपेयर करेंगे तो जेबी के भी आ जाएगा, क्यूए और क्यूए 1 को कंपेयर करेंगे तो जेए के ए आ जाएगा। अच्छा, इसको कंपेयर केवल 6 तक करना है, 6 के बाद सबको डोंट केयर लगाना है, बस इतना ध्यान रखना है। 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया कैसे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। क्यूसी 0 है
तो यहाँ पे 0 है तो 0 0 के लिए 0 डोंट केयर हो गया। ठीक है, ये 0 है, ये भी 0 है तो फिर से 0 डोंट केयर हो गया। ये 0 है, ये भी 0 है तो फिर से 0 डोंट केयर हो गया। तो इस तरह से आप बनाते चले जाओगे, फिर इसका के मैप बना लेंगे। ठीक है, ये हमने फिर से के मैप बना दिया 6 के 6 का। तो जेसी केसी के लिए बनाया, तो जेसी केसी कितना जाएगा, क्यूबी क्यूए। केसी कितना आया, यहां पर देखो थोड़ा चेंज आ जाएगा, यहां पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा क्योंकि हमारे बाद के 2 इनपुट नहीं है, तो यहां जेसी और केसी हो सकता है सेम ना आए, हो सकता है जेसी और केसी सेम ना आए। तो जेसी कितना आया हमारा, क्यूबी क्यूए। केसी इक्वल टू आया केवल क्यूए। अगर हम जेबी और केबी निकालें तो ये आ जाएगा क्यूसी बार क्यूए और केबी आ जाएगा क्यूए। फिर जे के निकालोगे, ये दोनों बना जाएंगे। तो हमने जब यहां पर निकाला तो जे ए इक्वल टू के ए इक्वल टू 1, फिर जे बी इक्वल टू और के बी इक्वल टू कितना कितना आया, जे बी के बी। जे बी आया हमारे पास क्यूसी बार क्यूए क्यूए क्यूसी बार और के बी इक्वल टू निकल के आया क्यू ए। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास जेसी, जेसी इक्वल टू निकल के आया हमारे पास क्यू ए क्यूबी क्यू ए क्यूबी और के सी निकल के आया हमारे पास क्यू ए। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास क्यू ए। अब डायग्राम बना लो बस, पहले तीनों फ्लिप फ्लॉप बना दिए। सबसे पहले जे और के दोनों ए वाले फ्लिप फ्लॉप के दोनों को शॉर्ट किया, 1 कर दिया, क्योंकि ये तो काम खत्म, इसका तो कुछ नहीं करना। अब देखो जेबी इक्वल टू कितना है, क्यू ए क्यू सी बार, यानी कि जेबी जो है वो क्या क्या देना है हमें, जेबी को हमें देना है क्यू ए ये देना है और क्यू सी बार देना है। ठीक है, तो क्यू सी बार हमें देना था, एक सेकेंड, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, हम अपने से बनाते हैं, है ना। तो हम हटा देते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ है तो हम इसको हटा देते हैं। फिलहाल हम इसको बिल्कुल हटा दे रहे हैं। ठीक है जी, इसको हम हटा देते हैं बेटा, क्योंकि ये सही नहीं है, ये भी हमारे हिसाब से सही नहीं है। हम इसको सही से बनाते हैं दोबारा, सब करके बना देते हैं। चलिए, तो हम बनाते हैं फिर से, और हाँ जी, तो जे ए और के ए 1 है, ये तक तो बिल्कुल ठीक है। अब जेबी को कितना दिया है, जेबी इज इक्वल टू क्यू ए और क्यूसी बार। तो देखो क्यू ए तो ये रहा, ठीक है, और क्यूसी बार कहां से आएगा हमारा, क्यूसी बार यहां से आएगा। ठीक है, तो यहां से क्यूसी बार को आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये लेके जाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये आ गया और ये आ गया क्यूसी बार और ये आ गया क्यू ए। ये आपको देना पड़ेगा बेटा जेबी को। तो जेबी का हो गया काम, के बी इक्वल टू क्यू ए। तो क्यू ए आपने यहां से उठा के किसको दे दिया, केवल के बी को। ठीक है, यहां पे कितना आ गया, क्यू ए। तो ये हो गया काम, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है जी, अब उसके बाद आना है हमें जेसी पे। तो देखिए जेसी कितना है, क्यू ए डॉट क्यू बी। तो क्यू बी तो ये रहा, हमें क्यू ए और चाहिए, तो भैया क्यू ए हमारे पास ये रहा। ठीक है, यहां से उठाया, ये हमारे पास आ गया क्यू ए और ये आ गया क्यू बी। इन दोनों को एंड किया और हमारे पास हमने किसको दे दिया, जेसी को। के बी को कितना देना, के सी को कितना देना है, क्यू ए। एक सेकेंड, के सी कितना आया था हमारे पास, के सी इक्वल टू क्यू ए। तो के सी को केवल कितना देना है, क्यू ए। के सी ये है और क्यू ए कहाँ है हमारे पास, ये है। तो क्यू ए उठाया यहां से, ठीक है, ये हमने इसको दे दिया। ठीक है जी, तो ये डायग्राम आपका बन के आ जाएगा पूरा इसका मॉड 6 काउंटर। ये क्या कहलाएगा हमारे पास, मॉड 6 काउंटर। ये कहलाएगा हमारा मॉड 6 काउंटर। ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारा मॉड 6 काउंटर। इस तरह से आप इसको डिजाइन कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से केवल अगर ये आपको रिलेशन मिल गया के मैप से तो आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह का,
ये आपका 21-22 में आया हुआ था, लेकिन ये टी फ्लिप फ्लॉप से पूछा था। अच्छा, टी फ्लिप फ्लॉप में जेके में कोई डिफरेंस नहीं है, जेके में तो केवल जेके को शॉर्ट कर देते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप में केवल एक ही इनपुट रहेगा, वो रहेगा टॉगल यानी कि टी। तो टी फ्लिप फ्लॉप में हम एक्साइटेशन टेबल भी टी की यूज करेंगे। अच्छा, ये क्या है, मॉड 11 पूछा था आपसे, तो मॉड 11 में कितनी स्टेट होगी, 11 स्टेट होंगी। ठीक है, स्टार्टिंग की 11, तो 0001 से लेके 1011 तक हो जाएंगी, 1010 तक, 11 तक नहीं, 1010 तक हमारी हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, इसमें कितनी बिट लगेंगी, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 0 से हम 10 तक काउंट करेंगे, तो यानी कि 10 को तो हम लिख सकते हैं 1010 बाइनरी में, और ये हो जाएगा फिर 0000। तो 4 बिट अगर यूज हो रही है तो 4 बिट का काउंटर लगेगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट तो 10 रहेंगी, बट काउंटर तो 10 बिट का ही बनेगा। तो 4 को हमने 10 की 10 स्टेट इस तरह से दिखा दी, 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो 0 से 10 तक कितनी स्टेट हो गई, कि भाई 0 से 10 तक हमारे पास 11 स्टेट हो गई। कितनी है, 11 स्टेट। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, मॉड 11 काउंटर, मॉड 11 काउंटर। अब इसको टी फ्लिप फ्लॉप से बनाना है, तो सबसे पहले एक्साइटेशन टेबल बना लेंगे टी फ्लिप फ्लॉप की। ये हमने टी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल बना ली, कि अगर 0 है तो 0 रहेगा, 0 है तो 1 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेट, जब हमारे पास टॉगल इनपुट 1 हो जाएगा। अगर 1 है, क्यू है, और ये 0 है, तो ये 1 हो जाएगा। यानी कि जब डिफरेंट इनपुट होंगे तब टॉगल इनपुट हाई होता है, और जब सिमिलर होते हैं तब ये 0 होता है। इस तरह से ध्यान रख लेंगे एक्साइटेशन टेबल में। ठीक है, 4 बिट का बनाना है, तो हमने 16 तक लिख लिया इसमें, तो 4 बिट में मैक्सिमम 16 तक जा सकते हैं। क्यूडी, क्यूसी, क्यूबी, क्यूए, ये हमारी क्या हो गई, प्रेजेंट स्टेट। ये हमारी क्या हो जाएगी यहां पे, प्रेजेंट स्टेट। तो हम क्या बोल देंगे, प्रेजेंट स्टेट। ठीक है, और ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेट। ये हो जाएगी हमारी नेक्स्ट स्टेट। ठीक है जी, और ये हो जाएंगे हमारे इनपुट। ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, इनपुट्स। ठीक है जी, ये हो गए। अब प्रेजेंट स्टेट में हमने लिख लिया क्यूडी, क्यूसी, क्यूबी, क्यूए। नेक्स्ट स्टेट में +1 कर दिया, फिर से हमने 0 से 16 तक लिख लिया। अब हमें क्या देखना है, क्योंकि हमारा मॉड 11 काउंटर है, तो वो 11 तक काउंट करेगा, 11 के बाद वो 0 कर देगा। तो यहां पे जैसे ही हमारी 11 होगी, यहां पे नंबर हमने लिख लिया, जैसे ही हमारी स्टेट 10 तक पहुंची, भाई 0 भी काउंट कर रहे हैं ना, तो 10 तक करेंगे। 10 तक जैसे ही हम लोग पहुंचेंगे यहां 11 तक, इसके बाद 10 तक पहुंचने के बाद ये 000 कर देगा, और उसके बाद आगे सारा डोंट केयर। देखो नीचे सब डोंट केयर कर दिया, और यहां से आगे, यहां से आगे, यहां से नीचे सब अगर आप ध्यान दो तो सब डोंट केयर है। सब कितना है हमारा, डोंट केयर। ठीक है, उसका हमें ध्यान ही नहीं रखना। अब फिर से हम टेबल बनाएंगे, किसकी, सबसे पहले टीडी के लिए बनाएंगे। भाई हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप है, अब यहां पर 4 ही इनपुट होंगे, क्योंकि सिंगल इनपुट वाला टी फ्लिप फ्लॉप होता है। जेके होता तो 8 बनाने पड़ते, तो टी को आसानी होगी ना अब तो टी बनाएंगे। अब टी में क्या है, यहां 0 है, यहां 0 है, तो 0 0 पे क्या होता है, 0, तो ये आ गया 0। फिर से 0 0 पे 0, 0 0 पे 0, 0 0 पे 0। यहां देखो 0 और 1, 0 1 पे कितना हो जाएगा, 1। फिर से 1 1, यानी कि सिमिलर है, फिर 0 0, फिर यहां आ जाएगा 1, यहां 0, तो आ जाएगा 1। तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम टीसी बना लेंगे, तो टीसी में भी देख लेंगे कि भाई कब कब क्या है। यहां 0 है, यहां भी 0 है, तो 0 हो जाएगा। यहां 0 है, ये 0 है, तो 0 हो गया। ये 0 है, ये 0 है, तो ये भी 0 हो गया। ये 0 है, ये 1 है, तो 0 1 पे 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर 1 हो जाएगा, फिर सारे 0। फिर टीबी में ये सारे 0 1 0 1 आ जाएगा। फिर टीए में सारे 1 आ जाएंगे, केवल लास्ट वाला 0 आएगा। ठीक है, अब इसको हमें क्या बनाना है, के मैप पे लेके जाना है। कितने इनपुट है, 4, तो के मैप भी कितने बनेंगे, 4, लेकिन वेरिएबल कितने होंगे, 4। 4 वेरिएबल के 4 के मैप बनेंगे, एक टीबी के लिए, टीसी के लिए, टीबी और टीए के लिए। ठीक है, तो 4 के मैप बना लो भैया। 4 के मैप बना दिया हमने। तो पहला बना क्यूडी, क्यूसी, क्यूबी, क्यूए। ये बनाया हमने किसके लिए, टी के लिए। फिर ये बनाया टी के लिए। फिर हमने बनाया टी बी के लिए। फिर हमने बनाया टी ए के लिए। ठीक है, अब टी डी में अगर हम देखें तो डी में केवल एक जगह 1 आया, दैट इज 7 पे, और
10 पे, तो 7 और 10 पे हमारे पास बनाया, तो 7 पे 1 बनाया, 10 पे 1 बना लिया। बाकी 10 के नीचे सब हमारे डोंट केयर है, तो ये सब डोंट केयर है, तो 9 और 8 है, 10 से नीचे है, तो इसको नहीं लिखेंगे। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखो एक क्वाड तो ये बन गया, इस क्वाड को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहां से हमारे पास 1 0 गया, क्यूडी बचा, ये क्यूडी बचाया इधर से, और अगर इधर देखें तो 1 से 0 गया बाद वाला, पहला बचा यानी कि क्यूबी, तो ये कितना आ गया, क्यूबी क्यूडी, तो ये आ गया। उसके बाद ये वाला एक पेयर बनेगा, ठीक है, क्योंकि क्वाड नहीं बन सकता ना ऊपर वाला 1, तो ये पेयर बनाएगा, ये पेयर बनाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 1 तो ये रहा यानी कि क्यू ए क्यू बी, और इधर से कितना आ गया, 0 1 कैंसिल यानी कि क्यू सी बचेगा, तो ये कितना आ गया, क्यू ए क्यू बी क्यू सी, तो ये हमारे पास टी डी आ गया, तो टी डी हम लिख लेंगे यहाँ पर, ये सारी चीजें मैंने पहले लिख दी, ठीक है। टी डी हमने ये बना लिया, अब टीसी को बनाया, टीसी में भी हमारे पास अगर हम ध्यान दें तो टीसी में 2 1 है, एक ये रहा 3 पे और एक ये रहा 7 पे, 3 और 7 पे, तो 3 और 7 पे 1 है, और ये डोंट केयर तो सबकी पोजीशन सेम है, देखो ये वाली पूरी लाइन और ये बीच वाला, ये पूरी लाइन और ये बीच वाला, ये दोनों आ गए, तो अगेन इसमें क्या बनेगा, ये एक क्वाड बन जाएगा। अब ये एक क्वाड बन गया तो ये तो पूरा खत्म, इधर से क्या बचा 1 1 यानी कि क्यू बी और क्यू ए, ये बन गया, चाहो तो लिख लो इसको, क्यू बी क्यू सी क्यू बी, सॉरी क्यू डी क्यू सी क्यू बी क्यू ए, तो कितना आ गया, टी सी इक्वल टू क्यू ए क्यू बी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से हो जाएगा क्यू डी क्यू सी क्यू बी क्यू ए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितने 1 है भैया, हर एक अल्टरनेट पे 1 है, 1 पे 3 पे 5 पे 7 पे 9 पे और फिर 10 पे भी, तो 1 3 5 7 8 9, ठीक है, सब पे 1 लगा दिया, डोंट केयर लगा दिया, तो यहां पर भैया ये हमारा ऑक्टेट बन रहा है, ये बन गया, एक ऑक्टेट बन गया। इस ऑक्टेट को पूरा सॉल्व करेंगे, ये तो खत्म, इधर से हमारे पास 0 से 1 गया, ये वाला बाद वाला बचा क्यू ए, तो ये क्यू ए आ गया, और फिर इसका हम एक क्वाड बना देंगे, हमेशा कोशिश करेंगे कि हम बड़ा नंबर बनाएं, तो इसका क्वाड बना देंगे तो कितना बनेगा, यहां से तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 यानी कि क्यू डी, तो ये क्यू डी आ गया, और यहां से 1 0 गया तो पहला वाले यानी कि क्यू बी, तो क्यू बी क्यू डी ये आ जाएगा। फिर इसी तरह से टी ए बना देंगे, तो ये हो जाएगा क्यू डी क्यू सी क्यू बी क्यू ए। इसमें अगर हम देखें ए में, तो ए वाले में ऊपर के सारे 1 है, केवल 10 0 है, ऊपर के सारे 1 है, केवल 10 को हमने 0 रखना है, ये वाला, बाकी सब तो 1 है, तो भैया यहां पर देखो ये ऑक्टेट बन जाएगा एक, तो ये अगर ऑक्टेट बन गया तो ये वाले सारे खत्म, अब बचा केवल ये 0 से 0 0 बन गया, ये 0 बचा, दैट इज क्यू डी बार, तो ये क्यू डी बार आ जाएगा। और अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास एक इस तरह से ऑक्टेट बना लेगा, ये वाला, ये हमारा ऑक्टेट बन जाएगा, ठीक है जी, ये हमारा ऑक्टेट बना लेगा, तो ये ऑक्टेट में ये तो खत्म, यहां से हमारे पास 0 से बन गया 0 0 बचा नहीं, क्यू बी बार, तो ये आ गया। तो इस तरह से जब आप सारा सॉल्व कर लोगे, चारों इनपुट आपको मिल गए, ये चारों इनपुट आपने यहां पर मेंशन कर दिए, बस अब आपको क्या करना है, चारों के लिए एक फ्लिप फ्लॉप बनाना है और उसको डिजाइन कर देना है, ठीक है जी। 1 2 3 इसी ले लेते हैं जब हमारे पास है ऑप्शन, तो 1 2 3 4, ठीक है जी। बस अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा टी, ये भी हो जाएगा टी, ये भी हो जाएगा टी, ये भी हो जाएगा टी ए, सॉरी टी टी बी टी, अरे ये तो ए होगा ना, ए बी टी, ये हो जाएगा डी, ठीक है जी। ये हो जाएगा क्यू ए और क्यू ए बार, ये क्यू बी
एंड QB बार, QC, QC बार, QD, QD बार। सब पे क्लॉक पल्स लगा दो निगेटिव। ठीक है जी, निगेटिव एज ट्रिगरिंग दे रहे हैं सबको। ठीक है, ये क्लॉक आ गई। अब देखो भाई इनपुट टी ए को क्या देना है, टी ए को देना है QB बार प्लस QD बार। ठीक है, QB बार प्लस QD बार। तो टी ए को QB बार और QD बार, तो भैया ये आ गया QB बार यहां से। ठीक है, और ये आ गया QD बार। ठीक है, बड़ा गंदा सा बना यार, मजा नहीं आया है ना, दोबारा बना लेते हैं सही से करके। ये आ गया QB बार और ये आ गया QD बार। ठीक है जी, ये मिल गया इसको QB बार प्लस QD बार, ये हो गया। अच्छा जी, अब TC की बात कर ले। TC को क्या मिल रहा है, QA प्लस QB। तो QB तो मिल ही रहा है, ये QA है, तो यहां से लेके जाओ इसको, एंड गेट लगाओ और इसको दे दो। तो TC को कितना मिल रहा है, यहां से QA, यहां से QB, तो QA प्लस QB TC का काम हो गया। TD क्या हो जाएगा, QB प्लस QD। पहले तो ये चाहिए QB प्लस QD, तो भैया ये QB है। अब इसको मैं अलग कलर से बना देता हूं, ये मेरा QB है, QB। ठीक है, ये B है। ठीक है, QB, और क्या चाहिए था, इंटू QD। TD को देना है ना, हाँ, तो QB प्लस QD, QB प्लस QD। एक तो ये आ गया आपका एंड गेट। ठीक है जी, फिर हमारे पास QA QB QC, QA QB QC। तो देखो QA, यहां से ये क्या है हमारे पास, QA QB। ठीक है, एक तो ये आ गया। ठीक है, और QC ये आ गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास QC। ठीक है, ये आ गया, तो यहां तो हमारे पास हो गया QB एंड QD। ठीक है, और ये आ गया QA QB QC, और इन पे हमने क्या लगा दिया, और गेट, क्योंकि हमें क्या करना है, इन दोनों को और करना है, और फिर किसको दे देना है, इसको उठा के T को दे देना है। बस ये बन गया हमारा मॉड 11 काउंटर। ये क्या कहलाएगा, हमारा मॉड 11 काउंटर। ये क्या कहलाएगा, मॉड 11 काउंटर। ये बात समझ में आ गई। ठीक है जी, इस तरह से बना लेंगे। तो आपको तो केवल ये लॉजिक देखना है, किसी भी सीक्वेंस में बनाओ और इसको आप अप्लाई कर दो, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से आप मॉड काउंटर्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके दो टॉपिक आएंगे, रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर। ठीक है, इसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका रिंग काउंटर। अब देखो रिंग काउंटर में क्या होता है, ये केवल उतना ही काउंट करेगा जितनी की इसकी इसमें फ्लिप फ्लॉप लगे होते हैं। यानी कि जैसे अगर हमने 4 फ्लिप फ्लॉप से बनाया, तो इसमें नंबर ऑफ जो काउंटिंग सीक्वेंस होगा वो भी हमारे 4 ही करेगा। ठीक है, हालांकि 4 काउंटर, लेकिन 4 अलग अलग बिट होंगी, लेकिन काउंट कैसे करेगा वो देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप 4 फ्लिप फ्लॉप बना लें, डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप इसलिए कि जो इनपुट पे देंगे वही आपको आउटपुट पे मिलेगा। अगर हम डी पे 1 देंगे तो 1 मिलेगा, 0 देंगे तो 0 मिलेगा। हमने क्या किया, लास्ट वाले को, आउटपुट को, Q3 को उठा के पहले वाले के इनपुट में दे दिया। क्लॉक सबकी कॉमन कर दी। लेकिन एक चीज जो यहां पे ध्यान रखनी है कि एक हमने जो 0 वाला इसको प्रीसेट दिया, बाकी सबको क्लियर दिया। इसका मतलब यह है कि इनिशियली मैं इसको 0 कर रहा हूं, इसको भी 0 कर रहा हूं, इसको भी 0 कर रहा हूं, लेकिन इसको 1 कर रहा हूं। इसको मैं क्या कर रहा हूं, 1 कर रहा हूं। पहले वाले को मैं क्या कर रहा हूं, 0 0 0। यानी कि जो मेरा फर्स्ट होगा, अगर मैं इसको इनपुट को जैसे ही हाई करूंगा
तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, यानी कि डी नॉट जो मुझे मिलेगा वो क्यू नॉट वो मुझे 1 मिलेगा, बाकी सब मुझे क्या मिलेंगे, 0 0 0 मिलेंगे बस। ठीक है, ये मेरी स्टार्टिंग करनी है। अब मुझे क्या करना है कि जैसे मेरी नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लॉक पल्स जैसे ही मिलेगी, अब ये डी नॉट से कितना आ गया, 1 तो इधर चला गया, अब ये 1 इधर जाएगा तो ये इसको पहुंचा देगा, ठीक है 0। अब चूंकि ये क्या है, क्लियर कर देगा, बाद में इसको 0 कर देगा, तो ये 0 इधर आ जाएगा, ठीक है, ये 0 को ट्रांसफर कर देगा। अब जैसे इसने 0 को ट्रांसफर किया तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये 1 इधर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि इसने 1 अपना वाला जैसे D1 को मिला इसने इधर ट्रांसफर कर, यानी कि Q1 1 हो जाएगा, Q2 Q3 मेरे अभी भी 0 थे, ये 0 से 0 मेरा यहां आया, ये 0 यहां आया, ठीक है, और ये वाला 0 जो है घूम के इधर आ गया Q3 से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट में जब Q1 1 आया तो Q1 की वजह से वो D2 को मिला, D2 से मेरा Q2 1 हो गया, यानी कि अब की बार मेरा Q2 1 हो जाएगा, तो ये 1 यहां ट्रांसफर हो गया, ये 0 यहां ट्रांसफर हो गया, ये 0 यहां ट्रांसफर हो गया, ठीक है, और यहां पर जो 0 था ये घूम के इधर आ गया, यानी कि ये इस तरह से आ गया। उसके बाद फिर जैसे ही Q2 को 1 मिला, ये 1 इसको ट्रांसफर हो गया, यानी कि मेरा अब की बार Q3 1 हो जाएगा, ठीक है, और बाकी जो थे मेरा ये 1 ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब ये 1 यहां से यहां आ गया, फिर ये 0 यहां आ गया, ये 0 यहां आ गया, और ये वाला जो 0 है वो हमारा यहां आ गया। तो मेरा जो सीक्वेंस है वो इस तरह चलता है कि 0 0 0 1, एक बिट मेरी इस तरह से घूमती रहेगी, इसीलिए इसको रिंग काउंटर बोल देते हैं, और ये इतना ही काउंट करेगा। अगर इसके बाद जाओगे तो फिर से ये 0 0 1 दे देगा, कैसे, नेक्स्ट पल्स से ये 1 कहां घूम के पहुंच जाएगा, इधर, ठीक है, और ये 0 आ जाएगा इधर, ये 0 इधर, ये 0 इधर, तो मुझे फिर से क्या मिला, 0 0 0 1 मिला, यानी कि ये वाला मिल गया। तो मैं नेक्स्ट स्टेट पे अब नहीं जाऊंगा, तो यानी कि ये 4 तक ही काउंट कर पाएगा, 4 स्टेट काउंट करेगा, 0 0 0 1 से लेके 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0, यानी कि ये काउंट करेगा केवल किसको, हमारा इस तरह से, ठीक है, अच्छा हाँ इस तरह से ले लिया हमने, ठीक है 1 0 0 0, तो ये हमारा काउंट कर लेगा आपका 1 2 4 और 1 0 0 हो जाएगा 8, 1 2 4 8 को ये हमारा काम करेगा, या ऐसा समझ लीजिए कि ये हमारा 8 4 2 1 इसको काउंट करेगा, बस 8 4 2 1 को ये काउंट करेगा, इससे ज्यादा काउंट इसी को काउंट करेगा। तो यहाँ पे देखो रैंडम सीक्वेंस हो गया ना, अब जो आप अप और डाउन काउंट कर रहे थे वो नहीं कर रहा, अब ये रैंडम सीक्वेंस को काउंट कर रहा है, तो ये कहलाता है हमारा रिंग काउंटर। इसमें जितने फ्लिप फ्लॉप होते हैं उतनी ही स्टेट को ये काउंट करेगा, नंबर ऑफ स्टेट इक्वल टू, ठीक है जी, तो नंबर ऑफ स्टेट कितनी है इसमें हमारी, 4 होंगी, फ्लिप फ्लॉप कितने, 4, इसलिए इसको हम मोड 4 काउंटर भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोड 4 काउंटर भी, क्योंकि 4 स्टेट को तो काउंट कर रहा है, 4 हम इसको क्या बोल देंगे, मोड 4 काउंटर। अब नेक्स्ट है हमारा बेटा जॉनसन काउंटर, या इसको ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी बोलते हैं। अब दोनों में डिफरेंस समझ लो, आपको समझ में 2 डिफरेंस है। सबसे पहला जो फीडबैक है वो कॉम्प्लीमेंट से होके जाएगा, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट से उठा के हमने तब इनपुट दिया, पहले क्या था Q3 से दिया था, अब की बार किससे दिया है, Q3 बार से दिया है, यानी कि यहां पर हम क्या दे रहे हैं, Q3 बार दे रहे हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है कि वहां पर हमने 3 को क्लियर किया था, चौथे को प्रीसेट दिया था, यहां हम चारों को क्लियर दे रहे हैं, यानी कि इनिशियली हम इसको भी 0 कर रहे हैं, 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 ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हम कितने से स्टार्ट करेंगे, 0 0 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो हमारी इनिशियल स्टेट होगी वो 0 0 0 0 से स्टार्ट होगी। पहली चीज समझ में आ गई। अब ये क्या करेगा, अगर यहां 0 है तो यहां से 1 ट्रांसफर होगा, अगर यहां पर हमारी इनिशियल स्टेट कितनी है 0, तो ये वाली स्टेट कॉम्प्लीमेंट वाली कितनी होगी 1, तो ये 1 यहां पर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो जब जैसे ही क्लॉक हाई होगी, ये तो हमने सबको क्लियर कर रखा, जैसे ही क्लॉक हाई होगी तो सारे 0 हो जाएंगे, ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, अब ये 1 ट्रांसफर होगा इस डी नोट को, ये 1 किसको ट्रांसफर होगा, डी नोट को, तो सबसे पहले यहां पर क्या आ जाएगा 1, अच्छा ये 0 तो यहां आ जाएगा, ये 0 यहां आ जाएगा, ये 0 यहां आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से यहां पे 1 आ गया, ठीक है, ये 1 आया, उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेट जो होगी फिर से क्या होगा कि ये तो सारे 0 थे ना अभी भी, तो ये फिर से 1 ट्रांसफर होगा, तो ये 1 यहां आया, यहां भी 1 आ गया, और फिर यहां भी, बात को समझो, पहले भी यहां 0 था तो 1 ट्रांसफर हुआ था, नेक्स्ट साइकिल पे देखा फिर से 0 है क्योंकि क्लियर है, तो यहां पर तो 1 होगा, यहां पर 0 है तो ये 1 होगा, तो ये 1 हमारा यहां से ट्रांसफर होकर फिर आ गया,
यानी कि पहले भी ये 1 था, अभी भी ये 1 है। तो फिर से क्या हुआ, ये 1 तो यहां आया ही आया, अब की बार नया 1 यहां पर आ गया, फिर से ये 0 इधर आया, ये 0 इधर आया। नेक्स्ट स्टेट पे अगर हम जाओगे थर्ड साइकिल पे, तो यहां से यहां 1 आया, यहां से यहां 1 गया, और यहां जो 1 था, क्योंकि अभी भी ये 0 है, तो ये 1 हमारा ट्रांसफर होके यहां आ गया। यानी कि नेक्स्ट स्टेट में यहां पर भी 1 आ जाएगा, ये तो यहां पर आएगा ही आएगा 1, और ये वाला 1 यहां आ जाएगा, और ये 0 यहां आ जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेट पे जब आप जाओगे तो ये फिर से 1 को ट्रांसफर करेगा। अब हमारा डी पे कितना आ जाएगा, 1, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 1, ठीक है। और यहां 1 आने के बाद ये चारों हमारे कितने हो जाएंगे, 1 1 1 1, ठीक है जी। अब समझो, यहां पे जैसे ही आप आए तो ये अब की बार कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। Q3 कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया, ठीक है, या QD जो भी हम इसको मान रहे हैं, ये कितना आ गया, 1 आ गया। अब अगर ये 1 है तो यहां कितना हो गया, 0, अब ये 0 ट्रांसफर होगा, और अगर ये 0 ट्रांसफर हुआ तो D0 मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मींस अब मेरा लास्ट वाली जो बिट थी ये कितनी हो गई, 0, और ये 1 इधर आ गया, ये 1 इधर आ गया, ये 1 इधर आ गया, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 1 1। इसी तरह से फिर ये आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, फिर ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि अब तो ये 1 ही रहेगा, 1, और ये वाला 1, फिर ये आ जाएगा 0 0 0 1, ठीक है। तो इस तरह से ये 1 0 0 0 तक काउंट करेगा, और उसके बाद जाओगे तो 0 0 आ जाएगा। इट मींस ये 8 स्टेट काउंट करेगा फ्रॉम 0 0 0 0 टू 1 0 0 0 0 तक, ठीक है। इसको आप Q3 2 1 0 ऐसे मान लो, ठीक है, 3 2 1 0, कंफ्यूजन ही खत्म। तो ये हमारा पैटर्न आ जाएगा। तो कितनी स्टेट काउंट करी इसने, 8 स्टेट काउंट करी। तो 2n स्टेट इसमें होती है, 2n स्टेट इसमें होती है। n क्या है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मॉड 8 काउंटर भी बोल सकते हैं, मॉड 8 काउंटर भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इस वाले को, पर्टिकुलर एग्जांपल को, ये हमारा क्या कहलाता है, जॉनसन काउंटर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, जॉनसन काउंटर कहलाता है। जो 0 0 शुरू होगा, अब ये 1 ट्रांसफर होते चले जा रहे हैं, फिर ये एक एक करके घटाता चला जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, रिंग काउंटर में और इसमें, कि एक तो चारों को क्लियर करते हैं स्टार्टिंग में, दूसरा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करके देते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, ये जब तक 0 है, स्टार्टिंग की 3 स्टेज में ये 0 रहेगा, तो यहां से 1 ट्रांसफर होता रहेगा, और चौथी स्टेट में जाके ये 1 से 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जॉनसन रिंग काउंटर। चाहो तो इसकी वेवफॉर्म समझ लो, मॉड 2n काउंटर हम इसको बोल सकते हैं। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप n है तो स्टेट 2n हो जाएंगी हमारी, ठीक है। इसको हमने डिजाइन तो यहां पे कर ही लिया, ठीक है। अगर हम डायग्राम की बात करें तो देखो QA हमारा कितना है, ध्यान से देखो, QA को हम लिख रहे हैं Q0, ठीक है, इसको Q0 कर लो, है ना, Q0 Q1 Q2 Q3, ठीक है जी। तो Q0 में देखो तो 0 स्टार्टिंग में, फिर 1 2 3 4 तक हमारी क्या है, 1 है, हाई है। तो हमारी जो टाइमिंग साइकिल होगी 1 पे तो ये 0 है, फिर यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, शुरू की 4 हमारी हाई है, फिर लो हो गया। अगर हम 1 की बात करें तो 0 0, फिर हमारे 4 बार 1 है। तो इस तरह से एक एक ये शिफ्ट हो रही है, ये 0 हमारा यहां शिफ्ट हो गया, ये 1 यहां आ गया, ये 1 यहां आया, ये 1 यहां आया, और ये 1 यहां आ गया। ये 0 है तो 0 हमारा यहां आ गया। फिर उसके बाद ये 0 यहां आ गया, फिर ये 1 यहां आया, ये 1 यहां आया, ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, फिर ये 1 यहां आया, ये 1 यहां आया, और ये 0 यहां आ गया ना। फिर इस तरह से नेक्स्ट स्टेट जब जाएंगे तो ये 0 यहां आ गया, ये वाला 1 यहां आ गया, ये वाला 1 यहां आया, ये 1 यहां आया, ये 1 यहां आया, और ये 0 यहां आया, ठीक है। इस तरह से ये हमारा सीक्वेंस चलता चला जाता है। दिस इज द टाइमिंग डायग्राम फॉर जॉनसन काउंटर। जॉनसन काउंटर हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके सारे टॉपिक, ये 24-25 में पूछा गया था टाइमिंग डायग्राम भी। तो बड़ा सिंपल सा है, बस एक बना दो ऊपर वाला, फर्स्ट से शुरू करो, 4 पल्स बनाओ और खत्म कर दो। उसके बाद तो शिफ्ट करते चले जाओ, एक एक का शिफ्ट करते चले जाओ, ये हमारा बन जाएगा जॉनसन काउंटर, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में। अब हमारे पास स्टेट रिडक्शन वाला टॉपिक और रह गया है, फिर ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। काफी बड़ी यूनिट है, भले ही हमने 5 लेक्चर लिए लेकिन लेंथी लेक्चर थे थोड़ा, तो इसको आप प्रैक्टिस करिए। काउंटर से लास्ट ईयर भर भर के पूछा गया था, यानी कि यहां से ही पूरा यूनिट अटेम्प्ट करके आ जाता है। अगर ये कोई एक लेक्चर पढ़ के गया होता लास्ट ईयर
तो उसने पूरा मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया होता, पूरी यूनिट के क्वेश्चन इसी में से आ गए थे। तो समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है। तो काउंटर पिछली बार तो बहुत ज़्यादा पूछा गया था, तो आप पढ़ के जाइएगा, सारे क्वेश्चन जितने पॉसिबल हैं जो आए हुए थे वो सारे हमने इसमें कवर कर लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।